हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 लेटीट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स। सो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। ग्लोब क्या है? ग्लोब अर्थ का एक मॉडल है जहां पर किसी भी प्लेस को एग्जैक्टली हम लोकेट कर सकते हैं, लेकिन ये सब हम अच्छे से जानते हैं कि इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लोकेट एनी पोजीशन, एनी पॉइंट ऑन अ स्फीयर। तो इसीलिए किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए हम कुछ इमेजनरी लाइंस का यूज़ करते हैं और उन्हीं को हम लेटीट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स कहते हैं। ठीक है, अब क्या लेटीट्यूड्स होते हैं और कौन से लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, तो चलिए देखते हैं। ये क्या है? ये अर्थ है। ठीक है, जहाँ पर ये जो इमेजिनरी लाइंस आपको दिख रही है यही क्या है? पैरेलल्स ऑफ लेटीट्यूड्स एंड मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। ठीक है, अब हमें पता है कि अर्थ जो है थोड़ी सी टिल्टेड है। ये अर्थ की एक्सिस है जो क्या है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है, और इक्वेटर जो होता है वो एक ऐसी इमेजिनरी लाइन है जो कहाँ पर है? 0 डिग्री लेटीट्यूड पर है, और अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और इक्वेटर से जो पैरेलल लाइंस होती हैं टुवर्ड्स द पोल उनको हम कहते हैं लेटीट्यूड्स। ठीक है, और इक्वेटर कहाँ है? 0 डिग्री लेटीट्यूड पर है, और जो लेटीट्यूड्स होते हैं उन्हें हम 90 डिग्री तक मेज़र करते हैं, यानी कि डिग्री में इन्हें हम मेज़र करते हैं। ठीक है, और 90 डिग्री नॉर्थ की अगर हम बात करें तो वो लोकेट करेगा नॉर्थ पोल को, और 90 डिग्री साउथ क्या बताएगा? साउथ पोल को। ठीक है, और लेटीट्यूड्स का नंबर कितना होता है? कितने लेटीट्यूड्स होते हैं? तो लेटीट्यूड्स होते हैं 180। ठीक है, और लॉन्गिट्यूड्स होते हैं 360। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड्स, ये जो आपको वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं यही क्या है? लॉन्गिट्यूड्स है, जिन्हें हम अप टू 180 डिग्री तक मेजर करते हैं। ठीक है, अब ये प्राइम मेरिडियन क्या है? तो जो लॉन्गिट्यूड्स हैं उन सभी की लेंथ इक्वल है आपस में, तो ये बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इनका नंबरिंग करना। तो इसीलिए डिसाइड किया गया कि एक प्राइम मेरिडियन होगी, एक इमेजिनरी लाइन, जहाँ से इनकी मेजरिंग की जाएगी, यानी कि ये जो प्राइम मेरिडियन है ये क्या होगी? 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगी। फिर इसके ईस्ट में हम मेज़र करेंगे और इसके वेस्ट में मेज़र करेंगे। जो 180 डिग्री तक ये मेज़र होते हैं, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट दोनों एक ही लाइन होंगे। ठीक है, और जो प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री मेरिडियन है वो भी अर्थ को 2 हेमिस्फीयर में डिवाइड करते हैं, ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो यहाँ तक आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। ठीक है, और हम किस तरीके से इनको लिखते हैं, तो अगर हम बात करें लेटीट्यूड्स की तो हम लिखते हैं 20 डिग्री नॉर्थ या फिर 20 डिग्री साउथ। कहाँ से मेज़र कर रहे हैं हम? यहाँ से, इक्वेटर से। ठीक है, अगर हम बात करें लॉन्गिट्यूड्स की तो इसको हम लिखते हैं, मान लेते हैं 20 डिग्री ईस्ट, 20 डिग्री वेस्ट, इस तरीके से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये बात क्लियर है? अब जो टाइम होता है उसको कैसे मेज़र किया जाता है? ये जो प्राइम मेरिडियन है यहाँ से टाइम को भी मेज़र किया जाता है। किस तरीके से? ध्यान से सुनिए। प्राइम मेरिडियन एक इमेजिनरी लाइन है जो कि ग्रीनविच से पास होती है, और वहाँ पर ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी लोकेटेड है। ठीक है, अब हमें पता है कि अर्थ जो है वो वेस्ट टू ईस्ट में रोटेट करती है, 360 डिग्री रोटेट करती है 24 घंटे में, 15 डिग्री 1 घंटे में, और 1 डिग्री रोटेट करती है 4 मिनट में। यानी कि यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर हम बात करें 15 डिग्री, ये जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। अगर 15 डिग्री ईस्ट पर हम जाते हैं तो 1 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा, और 1 घंटा वो क्या रहेगा? आगे रहेगा कि पीछे रहेगा? आगे रहेगा, क्योंकि वेस्ट में टाइम पीछे रहेगा और ईस्ट में टाइम 1 घंटा आगे रहेगा। तो इस तरीके से फिर टाइम डिसाइड होता है। जैसे कि लंदन और इंडिया के टाइम के डिफरेंस की हम बात करें तो 5.5 घंटे का डिफरेंस होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो इंडिया है यहाँ पर आप देख सकते हैं वो 82.5 डिग्री ईस्ट में है। तो अगर हम काउंट करें 15 डिग्री में 1 घंटे का डिफरेंस आ जाता है, तो 82.5 डिग्री में कितने घंटे का डिफरेंस आ जाएगा? 5.5 आवर्स, यानी कि 5.5 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्लियर हैं। अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो यहाँ पर भी अगर हम बात करें ईस्ट से 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट, ये क्या है? ये भी लॉन्गिट्यूड है। ये इंडिया की लोकेशन हम बात करें ग्लोब पर, तो इंडिया का भी एक स्टैंडर्ड मेरिडियन है, क्योंकि ईस्ट से वेस्ट में अगर हम जाते हैं, ईस्ट में द्वारिका और
वेस्ट में डिब्रूगढ़ जो कि असम में है, तो कितने टाइम का डिफरेंस आ जाता है, 1 घंटे 45 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। तो इसीलिए एक स्टैंडर्ड टाइम का होना ज़रूरी है। वो स्टैंडर्ड टाइम कहाँ पर है, 82.5 डिग्री ईस्ट, जिसे हम कहते हैं स्टैंडर्ड मेरिडियन। ठीक है, और कुछ बहुत बड़ी कंट्रीज़ लाइक रशिया, वहाँ पर बहुत सारे स्टैंडर्ड मेरिडियन होते हैं। जैसे कि रशिया की अगर हम बात करें तो वहाँ पर 11 स्टैंडर्ड मेरिडियंस है। ठीक है, ये बात क्लियर है। अब अगर हम बात करें हीट जोन्स की, तो अर्थ में 3 हीट जोन्स हैं, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन। टोरिड जोन एक ऐसा जोन है, एक ऐसा एरिया है जहाँ पर साल में एक बार सन की लाइट ओवरहेड होती है, यानी कि डायरेक्टली पड़ती है, यानी कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा हीट होती है। और ये टोरिड जोन जो है ये रीजन कहाँ पर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ में है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ में है। ठीक है, इसके बाद सेकेंड जोन की अगर हम बात करें तो वो है टेम्परेट जोन, जिसे नॉर्दर्न टेम्परेट जोन और साउदर्न टेम्परेट जोन टुगेदर नोन एज टेम्परेट जोन। यहाँ पर सन की लाइट जो होती है वो मॉडरेट होती है, यानी कि यहाँ पर ना तो ज़्यादा ठंड होती है ना तो ज़्यादा गर्मी होती है, इसीलिए टेम्परेचर यहाँ पर मॉडरेट रहता है, इन्हें हम कहते हैं टेम्परेट जोन। थर्ड आता है फ्रिजिड जोन, जो कहाँ पर होता है, पोल्स पर होता है, क्योंकि हमें पता है पोल्स पर बहुत ज़्यादा ठंड होती है, वहाँ पर सनलाइट बहुत मुश्किल से पहुँच पाती है। ठीक है, और ये जो नॉर्थ वाला सर्कल हमें दिख रहा है नॉर्थ पोल की तरफ, इसे हम कहते हैं आर्कटिक सर्कल, जो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे है। और अगर हम बात करें साउथ पोल पे, तो ये जो अंटार्कटिक सर्कल है ये भी कहाँ है, 66.5 डिग्री साउथ में है। ठीक है, ये सब चीज़ें क्लियर है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।